हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है तीज के दिन की रात की थोड़ी सी वीडियो है जो मैंने कल जो वीडियो डाली उसमें मैं ये डालना भूल गई थी, क्योंकि ये दूसरे मैंने फ़ोन में बना रखा था ये वीडियो। तो देखिए उस दिन हम वो व्लॉग मेरे ख़्याल से थोड़ा आधा सा था, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ किया ही नहीं उस दिन। तो मैंने पूरा दिन बस कुछ भी काम था नहीं, जल्दी से मैंने उठकर काम ख़त्म कर दिया था। फिर मैं पूजा करने के लिए गई, फिर आई, थोड़ा सा फरार जो दूध और केला जो मैंने दिखाया आपको वो खाया था। पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया था। और ये शाम के वक्त हम लोग बाहर निकले थे बाइक पर, क्योंकि मिल्क लाना था, दूध लाना था। और थोड़ा सा शाम को भी भूख लग जाती है, तो दूध का मावा और वो जो आता है ना जो हम फास्ट में खा सके, तो वो भी हमें लाना था। तो इसलिए पहले तो बारिश हो रही थी, फिर बारिश बंद हुई तो सोचा कि चलो अब जाकर लेकर ही आते हैं। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी बाहर जाना था थोड़ी सी हवा में तो इसलिए मैं भी बाहर आ गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड और सिद्धू। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये दुकान में आ चुके हैं, और इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी ना कि मुझे लगा कि चलो इससे तो शूट करना बनता ही है। और मोदक भी यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के मोदक थे, चॉकलेट्स मोदक, कोकोनट के मोदक, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी अच्छी अच्छी सी मिठाइयाँ थी, तो थोड़ी सी हमने मिठाई भी ली बच्चों के लिए। और मैंने अपने लिए दूध का जो मावा होता है हम जो फास्ट में खा सके तो वो लिया बस। और थोड़ा सा बच्चों के लिए नाश्ता, पूरी और वो ले ली। यहाँ वो भी मिलता था, फरसाण जो होता है नाश्ता, वो भी। तो देखिए यहाँ पर तो वेफर्स और सब मिलता था, लेकिन बहुत कुछ नहीं लिया हमने। फिर ये घर पर आ गए थे, और देखिए बच्चे जो भी देखते हैं वो सीखते हैं। तो जब भी ये पानी गिराता था, बॉटल लेकर आता था और पानी गिराता था, तो मैं सोनू को बोलती थी कि यहाँ पोछा लगा ले, तो वो सोनू पोछा लगाती थी। तो उसने ये देख लिया था इसने, तो ये इसने क्या किया कि पानी जैसे ही गिरा उससे, तो वो पोछा लेकर आ गया और यहाँ पर ये पोछा लगा रहा है। तो मैं भी बोल रही हूँ कि यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा गीला है, तो यहाँ पर लगा लो पोछा। तो देखिए ये कैसे पोछा लगा है पहले, और फिर देखिए सोनू बोली ना कि यहाँ पर लगा, तो वो उठकर चला गया। कि ऐसा क्यों मुझे बोला इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैं बुला रही हूँ उसे कि यहाँ भी पोछा करना बाकी है, यहाँ पर पानी गिरा हुआ है। तो फिर से वो आया, और देखिए किस तरह से वो फिर से आया, और फिर से यहाँ वो पोछा लगाने लगेगा कि कहाँ पर गिरा है, यहाँ गिरा है। तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर पोछा करने लगा। तो बस इस तरह से क्यूट क्यूट हरकतें करता रहते हैं बच्चे, और जो भी हम करते हैं वो सीखते ही है बच्चे। तो हमें जो भी करे तो बच्चों को देखकर ही काम करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, ये शाम का वक्त है, दूसरे दिन के शाम का वक्त, क्योंकि पूरा दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने सुबह में खाना बनाया, खाया। गणेश चतुर्थी थी तो बस थोड़ी सी घर में पूजा की। और नहीं, मैं गणपति जी नहीं लाई हूँ, लेकिन बस ऐसे ही पूजा की, और बस इस तरह से पूरा दिन चला गया था। ये शाम का वक्त था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ हमें खाना हो, पिज़्ज़ा और वो। तो क्या करेंगे, तो कुछ लेने के लिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, कि इन भाई को पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया हमें। मतलब हम जो दुकान ढूंढ रहे हैं, विजय सेल्स जो होता है ना, वो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नए नए हैं, तो पूरी जानकारी तो हमें भी नहीं है होती है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ इस बड़े सी दुकान में, स्टोर में। देखिए विजय सेल्स की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है ये। और यहाँ बहुत अच्छा डिस्काउंट भी था, हर एक चीज़ पर डिस्काउंट था, और अच्छा डिस्काउंट था। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर हम लोग क्या लेने के लिए, ये मेरे हस्बैंड ने बताया कि माइक्रोवेव लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन लेंगे नहीं लेंगे। तो
चलो ये देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे बहुत टाइम से कि हम एक माइक्रोवेव ले लेते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ जब पिज़्ज़ा खाना हो या कोई ब्रेड सेक कर खानी हो, कुछ भी खाना हो तो हम लोग उसमें बना सकते हैं, कुछ बेक करना हो तो कर सकते हो। वैसे भी मुझे थोड़ी सी ये केक बनाना और वो अच्छा लगता है बनाने के लिए, लेकिन मैं अभी माइक्रोवेव था नहीं तो यहाँ गैस पर कभी कभी बनाती थी, कुकर में, जो कुकर में बनाते हैं उसी तरह से। तो उन्होंने देखा था, लेकिन मुझे तो चाहिए था यहाँ ये क्या, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। मेरे पास वॉशिंग मशीन है, आपको पता है, लेकिन वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, वो सेमी है। क्योंकि मैं जब पहले जहाँ रहती थी वहाँ पानी की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हमने सेमी ऑटोमेटिक ले लिया था, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक में पानी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग वो भी लेंगे, लेकिन फिर कभी, लेकिन अभी हमें चाहिए ये माइक्रोवेव। उनको पता नहीं बहुत मन था माइक्रोवेव लेने का, कि कुछ भी तुम बनाओ, पिज़्ज़ा हम घर पर, हमें पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक़ है हम सबको, तो हम बाहर से मंगवाते, उससे अच्छा तो हम घर पर बनाकर ही खा सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आइटम, बहुत सारे आइटम ऐसी है जो हमें बनानी आती तो है, बेक करना भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन माइक्रोवेव में बगैर हम किस तरह से करेंगे। और सच बताइए तो माइक्रोवेव हमने चलाना भी हमें नहीं आता है। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर कितने का और क्या क्या मिलता है, तो आप भी देखते रहिए। मिलती हूँ घर पर जाकर अभी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर घर पर पहुँच चुके हैं। वहाँ बहुत मस्ती की, सिद्धू ने भी दौड़ता भागता रहा, आपने देखा। फिर हमने बस मेरे हस्बैंड ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि ये लेना है, तो बस लेना ही था। तो इन्होंने ये पैनासोनिक का हमने ले लिया है माइक्रोवेव ओवन। ये कन्वेशन भी इसमें है, जिसमें हम बेक भी कर सकते हैं। ये OTG नहीं, ये पूरा माइक्रोवेव मतलब हम भी देखिए, हम पहली बार ये यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं अब किस तरह से कैसा है। तो देखिए अनबॉक्सिंग हो रही है, तो देखते रहिए कैसा है। आप भी देख लीजिए, आपको भी लेना हो तो अच्छा रहेगा ये देखेंगे तो।
है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये माइक्रोवेव खोलकर यहाँ पर ये रख लिया है। अभी तो इस टेबल पर ही रखा है, अगले रूम में ही फिर देखेंगे किचन में कहाँ पर सेट हो सकता है। और ये हमको 2 ऐसे स्टैंड मिले हैं और ये एक ट्रे है, कांच की ट्रे है, बहुत अच्छी खासी मजबूत ट्रे है। तो बस इसे हमें इसमें रखना है। कुछ कुछ तो वहाँ पर हमको सिखा है, लेकिन ये अभी कल भी यहाँ आएंगे यहाँ घर पर भी सिखाने के लिए किस तरह से हमें यूज़ करना है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा तो वहाँ से उन्होंने दिखाया था, बताया था दुकान वालों ने, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा मोबाइल में यूट्यूब में भी ये सर्च कर रही हूँ कि किस तरह से इसे यूज़ करना है, किस तरह से। फिर इस पर इसके साथ एक बुक भी आई है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रे तो सबसे पहले रखनी ही होती है हमें, तो यहाँ पर ये ट्रे हमने रख ली है। और आपको बता दूँ ये पैनासोनिक का 27 लीटर का ये माइक्रोवेव ओवन है। तो इसमें सब कुछ बना सकते हैं हम, बेक भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं और सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर ये एक बुक दी गई है जिसमें सारी रेसिपी भी है कि किस क्या बनाना है, किस मोड में बनाना है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन पूरा इंग्लिश में दिया गया है। हम है गुजराती, हम भाषा इसमें मैं बोल रही हूँ हिंदी। इंग्लिश आती है, समझते भी है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में या दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए यहाँ पर बस फिर भी हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सारी रेसिपी दी गई है और उस पर वो भी लिखा गया है कि कितने पर हमें रखना है, ये मोड कितने पर आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, पिज़्ज़ा बनाना। तो पिज़्ज़ा हम कैसे बना सकते हैं, किस मोड पर रख सकते हैं, वो भी सीख रहे हैं। हम नए हैं इस माइक्रोवेव। कभी भी कुछ भी सामान को हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना तो सीखना ही चाहिए। और थोड़ा देखिए पिज़्ज़ा का हमने ये देख लिया। तो बस इस तरह से हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कैसा है, किस तरह से है। ये उस पर जो दिए गए हैं, जो बटन्स दिए गए, वो हम चेक कर रहे हैं कि कैसे हमें यहाँ इसे प्री हीट करना है। तो बस हम लोग अभी ये सीखने में ही हमें आधा घंटा तो चला गया था, मतलब देखने में ही। अभी तो पूरा हम सीख भी नहीं सके हैं किस तरह से करना है। तो बस सीखते सीखते सीखेंगे, मतलब कुछ भी बनाना होगा तब मैं देख लूँगी और सीखेंगी कुछ ना कुछ। तो अब थोड़े धीरे धीरे से ही आता है सबको, तो हम भी बनाकर देखेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर अब शुरुआत करनी है हमें पिज़्ज़ा से। तो देखिए यहाँ रीसेट है, ये सब कुछ ऑन ऑफ सब कुछ, यहाँ कितनी मिनट तक हमें रखना है, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। मुझे कपकेक का बहुत शौक़ है कि कपकेक बनानी है मुझे, तो मैं कभी इसमें कपकेक भी बनाऊँगी। लेकिन चलो ये माइक्रोवेव आ गया, लेकिन इसके सारे अभी थोड़े टूल्स भी लाने होंगे, तो वो भी एक नया खर्चा है। तो वो भी लाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसे यूज़ भी हम कैसे करते हैं कि वो भी आपको दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे सब कुछ जैसे जैसे मैं सीखूंगी तो आपको भी बताऊंगी किस तरह से हम लोग करते हैं, और आप भी लाना हो तो आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तो शुरुआत कर ली है कि पिज़्ज़ा बनाने की। तो देखिए मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ गए हैं मुझे मदद करने के लिए कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर लेता हूँ आज। तो वो कैप्सिकम कट कर रहे हैं और टमाटर दोनों ये कट कर रहे हो, और मैं यहाँ पर जो पिज़्ज़ा बेस है उस पर टॉपिंग और वो लगा रही हूँ अभी। तो देखिए हाँ, ये टोमेटो केचप मेरी बेटी ने यहाँ सामने रख लिया है। तो बस इस तरह से हम लोग पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं पिज़्ज़ा की और फिर रखते हैं इसमें। तो देखते रहिए।
तो देखिए हमने यहाँ पहला पिज़्ज़ा तो हमने इसमें रख लिया है, तो बनाना भी हमने यहाँ पर लाकर ही स्टार्ट कर लिया है। तो 5-5.5 मिनट का हमने यहाँ पर टाइमर लगा लिया है। और देखिए यहाँ पर एक पिज़्ज़ा अब जब बन जाएगा तो फिर हम दूसरा इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिज़्ज़ा एक साथ भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं अभी नया है, पहले एक बनाते हैं किस तरह से बनता है क्या होता है। फिर देखिए दूसरा मैं लेकर आ चुकी हूँ, तो पहले एक बनाऊंगी फिर ये दूसरा बनाऊंगी मैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं किस तरह से है क्या है, तो हमारे लिए भी ये नया है, तो सीख रहे हैं हम भी। तो चलिए देखते रहिए अभी ये किस तरह से हम लोग करते हैं। और बस इस तरह से हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे और फिर बेक भी करूँगी मैं कभी तो भी आपको दिखाऊँगी। तो इस पर अभी कवर भी मुझे लाना पड़ेगा, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। और ये सबसे पहला तो मुझे ये किचन में मैं कहाँ पर सेट करूँगी तो वो मुझे देखना है। तो बस यही है आज का मेरा व्लॉग। तो ये मेरे घर में एक नया सामान आ चुका है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।